जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। मैंने बोला था कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जेएमएम मिनिमम कितनी सीटें जीतेगी। मैंने सीट वाइज सारा आकलन किया था। उस वीडियो को अब कल चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ही अपलोड करूंगा। ठीक है, एक बार दोनों फेज़ का चुनाव कंप्लीट हो जाए उसके बाद सीटों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मेरे सामने बहुत सारे कॉपी किताब रखे हुए हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आप लोग देखिए, सारे कॉपी किताब अभी सामने पड़े हुए हैं। ठीक है, 23 तारीख को अगर सत्ता परिवर्तन होता है, जिसके आसार पूरे पूरे तरीके से दिख रहे हैं, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो आप लोगों को भी वापस इन कॉपी किताब के साथ जुड़ जाना है। खास करके झारखंड के जितने भी सामग्री है, स्टडी मटेरियल्स हैं, उनके साथ वापस आपको अपने आप को इंटीग्रेट करना है। लेकिन अगर परिवर्तन नहीं होता है, कारण कुछ भी हो, क्योंकि ग्राउंड पे फाइट है, अगर हम ये बोलें कि फाइट नहीं है तो फिर हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, इतना खराब परफॉर्मेंस करने के बाद भी सामने वाली पार्टी अच्छा फाइट दे रही है, तो आप इससे झारखंड के लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल पता कर सकते हैं कि ये लोग किस लेवल के हैं। ठीक है, अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो ये जितने भी कॉपी किताब झारखंड से रिलेटेड हैं, आप इनको पैक कर दीजिएगा, एक पूरा में डाल दीजिएगा और 5 साल के लिए साइड कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वर्तमान जो सरकार थी राज्य में, उन्होंने बाकी मुद्दे के साथ साथ परीक्षाओं को भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। उनके पास 5 साल बिल्कुल समय था, आराम आराम से एग्ज़ाम वो ले सकते थे, लेकिन अंत के कुछ महीनों में जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना दे करके गरीबों को बेवकूफ़ बनाया गया, ये बेवकूफ़ बनाना ही कहते हैं इसको, अंत के समय में बिजली माफ़ करना। ठीक है, और उसी तरीके से अंत के समय में जेपीएससी, सीडीपीओ, उत्पाद सिपाही का दौड़, सीजीएल एग्ज़ाम, ये सब 1 से 2 महीने के रेंज में सारा चीज़ हो गया है। तो इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन को कम से कम राजनीति का एक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बनाया, और उसके बाद क्या परिणाम हुआ आप सबके समक्ष है। सारा रिजल्ट पेंडिंग है और सब में धांधली का संशय हर एक एग्ज़ाम में है। तो वापस आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का जीवन अगले 5 साल भी मिले, वापस आप रांची की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दें, प्रोटेस्ट करते हुए। ठीक है, तो चॉइस आपका है, बिल्कुल आप लोग चूज़ करिए जो भी आपको चूज़ करना है। खेसारी लाल यादव एक बहुत अच्छा बात बोल रहे थे, शायद देवघर ही वो आए हुए थे। उन्होंने कहा रहा था कि जात या धर्म आपका पेट नहीं भरेगा, आपका पेट आपकी मेहनत, आप नौकरी करेंगे, आप कमाएंगे, मजदूरी करेंगे, उससे आपका घर परिवार चलेगा। तो वोट करते समय इस बात का भी ध्यान जरूर रखना है कि 2024 का जो चुनाव है झारखंड के लिए, ये मामूली चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है और झारखंड को आगे लेके जाना है कि फिर से इसको 10 साल और पीछे ढकेल देना है। ये उस चीज़ का चुनाव है। पिछले 5 साल चिल्ला चिल्ला कर इस बात की गवाही दे रहे हैं। बाकी राज्य देखिए, विकास की होड़ मची हुई है बाकी राज्यों में, अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग तरीके के स्कीम्स, नौकरियों की भरमार हर राज्य में है। वही हमारे राज्य में ये बैक गियर इन्होंने ले लिया है। तो इस बार का चुनाव सत्य और असत्य के बीच का चुनाव है, ईमानदारी और बेईमानी के बीच का चुनाव है। सिलेक्शन आपको करना है, आप जिसको वोट दें। बहाना बहुत सारा है। ठीक है, देखिए जो एंटी लोग हैं ना, वो बहुत सारा बहाना बनाएंगे कि हमारे क्षेत्र में का ये फलाना विधायक ऐसा है, ये ऐसा है। वो सब सिर्फ आई वॉश है और कुछ नहीं है। हम लोग विधायक चुनेंगे और वो सारे विधायक मिल के ही सरकार बनाएंगे। तो गलतफहमी में नहीं रहना है। जिस प्रकार आपने पिछली बार अपने निष्क्रिय विधायक को झेल लिया, 5 साल के लिए और झेल लीजिए। अगर आपका विधायक अवेलेबल नहीं है, आपकी बात नहीं सुनता है, तो प्रेशर ग्रुप बनाइए, उस पर प्रेशर डालिए, लेकिन इस बार के लिए और झेलिए 5 साल। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाकी चॉइस आपका है, जो भी करना है आपको ही करना है। और आज से 4-5 दिन के बाद झारखंड में एक नई सरकार, या फिर जो भी हो, एक नई सरकार ही बोलना होगा। मान लेते हैं पहली वाली सरकार रिपीट करेगी, तो वो भी एक नई सरकार ही होगी। आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्टिंग मिल रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि क्वाइट कंफर्टेबली सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और सत्ता परिवर्तन भी अगर होता है तो उसके बाद भी हम लोगों को शांत नहीं बैठना है, क्योंकि हम लोगों ने किसी से कुछ पैसे वैसे लिए नहीं है, और बिल्कुल हम लोग स्टूडेंट्स के लिए ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल बेसिस पे।
सिर्फ छात्र हित के लिए हम लोग वीडियो वगैरह जो भी है सब बना रहे हैं। 23 तारीख को परिवर्तन होगा, उसके बाद वापस हम लोग कॉपी किताब पे आ जाएंगे। कॉपी किताब पे तो वापस आएंगे, लेकिन 23 तारीख से ही अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो उस दिन से ही हम लोग प्रेशर बिल्डिंग भी स्टार्ट कर देंगे। जेपीएससी का चेयरमैन कब नियुक्त होगा, आप जेएसएससी में क्या क्या परिवर्तन करने वाले हैं, वहाँ पर भी चेयरमैन की आवश्यकता है। एग्जामिनेशन कैलेंडर आप कितने जल्दी आप लोग पब्लिश करेंगे, कितनी कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा। नियोजन नीति को लेकर के आप लोग कब स्पष्ट करिएगा, सारी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग से ही प्रेशर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं भी यही रहूँगा, आप भी यही रहेंगे, आप भी देखिएगा। उस टाइम पे बहुत सारे लोग मुझे फिर प्रो दिस पार्टी एंटी दिस पार्टी का लेवल लगाएंगे। एक चीज़ अच्छी है कि इस चैनल में मुझे बहुत सारे लोगों ने पहले जेएमएम का भी टैग दे चुका है कि जेएमएम की ही बात करता है। फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रो भाजपा भी बताया है। ठीक है, कुछ लोग अब प्रो जेएलकेएम भी बताते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि जयराम महतो को एटलीस्ट जीतना चाहिए, और ख़ास करके बेरमो सीट से उनका जीतना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अगर वहाँ का वोटर होता तो आंख बंद करके बेरमो सीट पे, चाहे मैं डुमरी में भी अगर होता तो मैं आंख बंद करके जयराम महतो को वोट करता। वहाँ मैं बीजेपी और जेएमएम कैंडिडेट नहीं देखता। ठीक है, तो वहाँ के जो भी लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग एटलीस्ट वहाँ पे उनको मौका दीजिए। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें काफ़ी एग्रेशन में थे जयराम महतो, और अनूप सिंह से उनका सड़क पे ही टक्कर हो गया था। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये एग्रेशन अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप समझिए अगर यही एग्रेशन ये विधानसभा में लेकर के जाएंगे तो इससे डेफिनेटली राज्य के लोगों का भला होगा, छात्रों का भी भला होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि छात्रों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होगा, जयराम महतो इसी तरीके से एग्रेशन के साथ विधानसभा में अपनी बात रखेंगे, और कहीं ना कहीं इनके एग्रेशन में थोड़ा बहुत ईमानदारी भी दिखाई देता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जो डिज़र्व करता है, जिसको विधानसभा में होना चाहिए, उसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। बाकी 81 सीटें हैं, 80 सीटें हैं, आप वहाँ पे अपने अपने विधायक को जिताइए और आप जिसकी सरकार बनाना चाहते हैं उसकी सरकार बनवाइए। अभी 38 सीटों पे चुनाव होना है सेकंड फेज़ में, मोस्टली संथाल परगना का क्षेत्र है, इसमें आ रहा है। ठीक है, और डिटेल में हम लोग चर्चा इस पर 20 तारीख के बाद करेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट होगा कि सही का चुनाव करिए, सिर्फ लोकल मुद्दे मत देखिए। ओवरऑल आपको झारखंड में एक सरकार का फॉर्मेशन करना है, और कोशिश करिए कि ऐसी सरकार बने जो हर वर्ग के लिए काम कर सके। आपको 4 साल रुलाया जाएगा और फिर अंतिम साल आपका लोन माफ़ कर दिया जाएगा, आपका कुछ बिजली बिल माफ़ कर दिया जाएगा। तो उससे लालच मत आइए, आप इतना कैपेबल बनिए कि आप बिजली बिल पे कर सकें। अब सरकारों को बोलिए कि हमें इतना काबिल बना दो कि हम अपना बिजली बिल माफ़ करवाने के लिए ना रोएं, बल्कि हम अपना बिजली बिल खुशी खुशी पे कर दें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, आगे हम लोग एक एक चीज़ों पे बात करेंगे। और 23 तारीख के बाद, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर सब कुछ सही रहा, जो कि अभी तक लग रहा है कि सही है, वापस हम लोग फुल फ्लेश तरीके से किताबों के साथ जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू करेंगे। बाकी देखिए, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। और झारखंड में एक चीज़ तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो 81 विधानसभा सीट है, बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र है ये। ठीक है, ये 81 कम से कम झारखंड में 120 या 130 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए था। बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा एरिया है, इसलिए एक्चुअल चीज़ें निकल करके सामने नहीं आ पाती है। आप किसी एक गांव के व्यक्ति से बात करिए, वो अपने आसपास का माहौल देख करके आपको बताएगा कि फलाना की सरकार बन रही है। फिर उससे दूर आप किसी और गांव के व्यक्ति से बात करिए, वो कुछ और बताएगा। ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना कि एक बिल्कुल सॉलिड और बिल्कुल टू द पॉइंट एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, वो कोई भी हो। और झारखंड में कोई इतना काबिल रिपोर्टर या फिर कोई इतना न्यूज़ चैनल है नहीं कि जो ग्राउंड पे जा करके बहुत बड़े सैंपल को यूज़ कर रहा है, बहुत बड़े लोगों से पूछ रहा है, उसके बाद आपको ओपिनियन दे रहा है। जैसे मैं घर बैठ करके और 2-4 लोगों से बात करके बता रहा हूँ ना, बड़े बड़े जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं उनका भी यही हाल है। उन्होंने दुमका में किसी 1-2 व्यक्ति से बात कर लिया, उन्होंने देवघर में किसी 1-2 व्यक्ति से बात कर लिया और ट्विटर पे पोस्ट कर दिया या फिर यूट्यूब पे वीडियो बना दिया। हम लोग स्टूडेंट, हम लोग उतना घूमेंगे फिरेंगे नहीं, लेकिन जिनका न्यूज़ चैनल है, जो रिपोर्टिंग करते हैं, उनको एटलीस्ट ग्राउंड पे जाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों से बात करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। सैंपल साइज़ काफ़ी बड़ा होना चाहिए, उसके बाद उनको
एग्जिट पोल देना चाहिए। लेकिन झारखंड के लोग, ये न्यूज़ चैनल्स जो हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको इन सब चीज़ों का आदत है नहीं। बस रांची में ही रहना है और रांची से ही फ़ोन घुमाना है और फिर एग्जिट पोल दे देना है। तो इसलिए एग्जिट पोल यहाँ पे बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं रहने वाला है। आप एग्जिट पोल पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। रिजल्ट जिस दिन आएगा वो चौंकाने वाला ही होगा। वो चाहे इसके फेवर में हो चाहे इसके फेवर में हो, जिनके फेवर में होगा रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। मुझे ऐसा पूरा लग रहा है, पूरा अनुमान मुझे लग रहा है। बाकी अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने मन की बात ज़रूर रखें, क्योंकि अब कल अंतिम फेज़ का चुनाव है और उसके बाद 3 दिन बाद झारखंड में एक हो सकता है कि एक नई आगाज़ हो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।